नमस्ते। शिवा मोटिवेशन चैनल को स्वागतम। अनमोल वचन, प्रेम भक्ति। हे देव, तूने एक हाथ में डाल दी है और दूसरे हाथ में तलवार, किंतु तूने दोनों हाथ इस प्रकार बांध दिए हैं कि वे सब कुछ कर सकने वाला मनुष्य भी मौत के आगे कुछ नहीं कर सकता। हे तीन लोकों के सूर्य, मैं तुम्हारी किरण हूँ। वियोग का शोक तो केवल मन का भ्रम है। तुम स्वयं चुपकर बैठे हो, परंतु खेल कैसा ना मनोहर रचा है। तुम स्वयं बेरंग हो, लेकिन रंग कैसे कैसे ना मनमोहक रचे हैं। पेड़ का प्रत्येक पत्ता पत्ता चुपचाप तेरा गुणगान कर रहा है। उद्यान का प्रत्येक पुष्प ध्यानपूर्वक तुम्हारी आवाज़ सुन रहा है। जब दिल को खोजा तो दुनिया में ईश्वरीय बगीचे का दृश्य देखा। जब भीतर का नेत्र खोला तब प्रत्येक वस्तु में ईश्वर की ज्योति दृष्टिगोचर हुई। आँखों में है तुम्हारी ज्योति और हृदय में है तुम्हारा आनंद। आकाश से पाताल तक तुम्हारा सारा दृश्य देख रहा हूँ। परमात्मा के अलावा और है कौन? यह मैं की बकबक क्यों करता है? जो परमात्मा का ना हुआ वह अन्य किसी का भी नहीं हो सकता। भक्ति के गौरव की मिट्टी के मंदिर को क्या खबर? इसमें तो एक एक कदम पर मंदिर है और एक एक पत्थर ठाकुर है। हे प्रभु, तू मेरा अंग अंग में प्रवेश कर और रोम रोम को अपने प्रकाश से भर दे, तो तुम्हारे पथ प्रदर्शन से मेरा समस्त कार्य ईश्वरीय कर्प बन जाए। दुनिया को देख देख कर दिल बेईमान होने लगता है। अफसोस, यह आँख जो प्रकाश का घोंसला है, वही मनुष्य एवं परमात्मा के बीच में पर्दा बनकर खड़ा है। हे प्रभु, मेरा पैर बार बार लड़खड़ाता रहता है। तुम्हारी दया की दृष्टि ही है मेरे लिए सच्ची शक्ति। हे प्रियतम, यदि तुम कहो तो मैं अपनी जबान खोलकर बोलूं, लेकिन तुम्हें देखने से मन बेबस होकर शांति के आनंद में मगन हो जाता है। तुम्हारे प्रेम का चश्मा आँखों पर चढ़ाकर ऊपर नीचे इधर उधर देखा। क्या देखता हूँ कि कण कण तुम्हारे दर्शन का दर्पण बन खड़ा है। इस अनेकता में जहाँ तहाँ हर रंग में तू ही तू खड़ा है। इतने हैं तुम्हारे रंग और रूप, तो भी आश्चर्य यह है कि तुम्हें एक कहते हैं। ज्ञान है नींव, कर्म है भवन की दीवारें और भक्ति है भवन का सुंदर कमरा। हे भाई, इस आकर्षक महल में कुशल पूर्वक रहो। तन और मन दो अस्त्र है जो परमात्मा ने बनाए हैं। निर्माता को ही अनेक काम में लाने का पूरा ज्ञान है। तब तन और मन परमात्मा को अर्पण करो, तो दोनों से सुंदर कार्य सिद्ध हो।
अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण ने चलाया, तभी महाभारी युद्ध में अर्जुन ने विजय प्राप्त की है। यदि तुम भी अपने मन का रथ भगवान को अर्पण कर दो तो संसार के संग्राम में सदैव विजय प्राप्त करो। परमात्मा को अपनी माता समझ और स्वयं को उसका अबोध बालक विश्वास करो तो यह सारे संसार तुम्हारा घर बन जाए और संसार की सब वस्तुएं तुम्हारे मनोरंजन के लिए खिलौना बन जाए। ईश्वर की बंदगी हर वस्तु, हर समय, हर जगह हो रही है। यही सच्ची ज्ञान भक्ति है। भला उसके अलावा है कौन? हर चीज़ में ईश्वर की प्रभुता का संसार जगमगा रहा है। प्रत्येक तन माला है, प्रत्येक विचार मन का है। बुद्धिमान के लिए विचार का परिवर्तन होना ही भक्ति है। प्रत्येक हर समय हर जगह भक्ति में मगन है। यही है असली दृष्टि और असली हकीकत। सद्गुरु। दुनिया में हर प्रकार के विद्वान, पंडित, तत्ववेत्ता, कलाकार आदि आसानी से मिल सकते हैं, किंतु सद्गुरु का मिलना अत्यंत कठिन है। शिक्षा वह कोष है जिसके देने वाले प्रायः दरिद्र और लेने वाले सदैव भूखे। देने वाले इसलिए दरिद्र है, विद्या की अपार और बेअंत निधि से कठिनाई से कौड़ियों ही उन्होंने प्राप्त की है। और लेने वाले इसलिए भूखे हैं क्योंकि प्यासों की भूख कभी भी तृप्त होने को नहीं। ज्योति की लौ को 100 बार तलवार चलाने से कुछ भी पीड़ा पहुंचाई नहीं जा सकती। तब ज्ञान के प्रकाश को कौन नष्ट कर सकता है? वह अमर ज्योति तुम्हारे हृदय में जल रही है। सद्गुरु का संग करके दर्शन करो तो तुम भी अमर हो जाओ। जो सद्गुरु को अपना आत्मस्वरूप करके देखता है, वह सद्गुरु से सच्चा लाभ प्राप्त करता है। जो सद्गुरु को अपने से अलग अथवा दूर समझता है, वह सद्गुरु से पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। नाम स्मरण। अखंड नाम स्मरण से वह शक्ति आती है जिसके द्वारा मन को प्रत्येक उलझन और विपत्ति को क्षण भर में मिटाया जा सकता है। मन में नाम का ध्यान धरो, उस बरकत के निकट दुनिया की कोई आपदा नहीं आ सकेगी। परमात्मा के सभी नाम समान हैं। विश्वास रखकर किसी भी नाम में चित्त लगाने से सच्ची विजय और शोभा प्राप्त की जा सकती है। सभी दर्दों, कठिनाइयों और रोगों से छूटने का एक ही अचूक साधन है, नाम स्मरण। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने सच फरमाया है, सर्व रोगों की औषधि नाम। मानव और मानवता। जवाहर का मूल्य उसके पानी पर आश्रित है। मानव के मूल्य का आधार है उसकी मानवता। मंदिर और मस्जिद में क्या खोजते हो? जो कुछ चाहिए वह मनुष्य के भीतर खोजिए।
जिस ज्योति से सूर्य चंद्रमा चमकते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, बिजलियाँ चमचमाती है और सभी चीज़ें झलकती है, और वह ज्योति तो मनुष्य के शरीर रूपी क्षमादान में जल रही है। मैंने पूछा कि मानव क्या है? कहा कि कान, क्योंकि कानों द्वारा जो मनुष्य ने सुना है वह यदि सब कुछ बुला दे तो मनुष्य एवं पशु में कोई भी भेद ना रहे। मानव यदि स्वयं को आत्मा प्रतीत करे तो द्वेष रहित होकर उसे रहना चाहिए। यदि अपने को बंदा समझे तो आपा मिटाकर चलना चाहिए, और यदि अपने को शरीर समझे तो मिट्टी की भांति उसे अभिमान रहित होकर बरतना चाहिए। मानव यदि स्वयं को समझे तो परमात्मा रूप बन जाए। यदि अपने को ना पहचाना किंतु केवल अपने कर्मों को सुधारे तो भी देवता हो जाए, और यदि इन दोनों में से कुछ भी ना करे तो मिट्टी जितना मूल भी ना हो। पुष्प में 3 गुण हैं, एक सौंदर्य, दूसरा कोमलता, तीसरा सुगंध। ये मानवीय पुष्प, तुझ में धैर्य, प्रेम एवं नम्रता के गुण आ जाए तो तुम स्वर्गीय पुष्प से भी बाजी ले जाओ। अमृत का झरना तुम्हारे भीतर है, किंतु अफसोस कि एक बूंद के लिए तुम द्वार द्वार पर पागलों की भांति भटकते हो। जिससे कोई इच्छा नहीं, वह खोज किसकी करे? जो स्वयं में मगन है वह अन्य किसी प्रसन्नता के लिए क्यों ताके? मनुष्य और पशु में भेद यह है कि मनुष्य बोल सकता है और पशु बोल नहीं सकता, किंतु यदि मनुष्य सदैव मधुर बोले तो देवताओं से भी महान हो जाए। अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारी बातें सुनकर प्रसन्न हुआ तो कौन सी बड़ी बात है? जब तुम्हारी बात तुम्हारे शत्रु को प्रसन्न करे तब कहा जाए कि तुझे बोलने का ढंग आया। शरीर की प्रत्येक इंद्रियां अमूल्य रत्नों से भी मूल्यवान है। जब तुम्हारे पास वह खजाना है तब किटकिट किसकी करते हो? हे मनुष्य, तुम सारी उम्र खजाने की बहुत खोज में हो, परंतु सभी देवता तुझे खोज रहे हैं कि आओ और आकर अपनी असंख्य संपत्ति का स्वामी बनो। मूर्खता। गरम तवे पर पानी की बूंदें पड़ते ही सूख जाता है। मूर्ख का दिल है गरम तवा और शिक्षा के वचन है शीतल जल की बूंदें। बुरे आदमी पर अच्छी शिक्षा का प्रभाव कैसे होगा? कभी मोम से बना हुआ वृक्ष पानी देने से हरा हुआ? मूर्ख के सभी प्रश्नों का सबसे उत्तम उत्तर है मौन। बुद्धिमान की कठिन से कठिन बात का उत्तर देना सरल है, लेकिन मूर्ख के सरल से सरल प्रश्न का उत्तर देना भी कठिन है। जिसकी बात बात में झगड़ा फसाद हो, उससे 100 कोस दूर
भागना चाहिए। आश्चर्य तो देखो कि जिनकी दृष्टि तेज है उनकी आँखों पर चश्मा उल्टे ही अंधकार करता है। सच है कि मूर्खों की महफिल में बुद्धिमान की शान भी कम हो जाती है। संसार में कितने ऋषि मुनि संत महात्मा और अवतार हुए हैं, किंतु मूर्खता की बीमारी ज्यों की त्यों चली आ रही है। सैकड़ों शिक्षाएं सुनकर भी मूर्ख आदमी नहीं सुधरता। कितनी भी वर्ष हो तो भी समुद्र का पानी खारे का खारा। नीच आदमी अच्छे पुरुष को आंसू बहाते देखकर प्रसन्न क्यों न होंगे। क्या वर्ष के दिनों में मजदूरों की दुगनी मजदूरी नहीं मिलती। मूर्ख और बुद्धिमान में केवल यह भेद है कि मूर्ख अपने दोषों को नहीं देखता और बुद्धिमान अपने दोषों को अच्छी तरह समझ सकता है। मूर्ख कितना भी हार श्रृंगार करे तो भी मूर्ख ही रहेंगे, क्योंकि पुरुष का वेश पहनने से कोई स्त्री पुरुष ना हो जाएगी। बुद्धिमान अपने राह में कांटों का ढेर देखकर मुड़कर चला जाएगा, परंतु मूर्ख कांटों के ढेर के ऊपर छलांग मारकर अपने को कांटों में जाकर फंसाएगा। वैसे ज्ञानी दुनिया के मार्ग में रुकावट देखकर दुनिया से किनारा करता है, लेकिन अज्ञानी और मूर्ख उसमें खुद फंसता है। अज्ञानी मनुष्य का दिल है छलनी के समान, जिसमें अज्ञान रूपी छिलके रह जाते हैं, और ज्ञानियों का दिल है जाली के समान, जिसमें गुणों रूपी अनाज बाकी रह जाता है। कोयल के मधुर आलाप का कौवा को क्या पता, बुद्धिमान के शिक्षकों की मूर्ख को क्या कदर। कुल और कुटुंब पर अभिमान करना नीचता है। मनुष्य की महिमा का आधार न कुल कुटुंब पर है, न पद पर, परंतु उसके गुणों पर है। सबका वास्तविक खानदान तो आकाश, वायु, धरती, जल एवं अग्नि है। सबके एक ही बाप दादा है। खानदान के छोटे बड़े का विचार बिल्कुल बेबुनियाद है। तुम्हारे असली संबंधी तो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उनके गुण अपने में उत्पन्न करो तो उनके समान हो जाओ। आकाश का गुण ही है निर्लिप्तता, वायु का गुण है स्वतंत्रता, अग्नि का गुण है संतोष, जल का गुण है मिलाप और पृथ्वी का गुण है धैर्य। परिवार का वह अच्छा जहाँ बड़े छोटे को रक्षा करते रहे और छोटे बड़ों की सेवा करते रहे। घर और घर की माता, सबका पहला और सच्चा गुरु तो माता है। जो 100 शिक्षक सिखा नहीं पाते, वह गुणवान माता केवल आँख के इशारे से सिखा सकती है। हे माता, बुरी प्रथाओं का अनुगमन ना कर लोक परलोक का सुख चाहो तो दहेज की बुरी प्रथा से दूर रह।
जिसने अपनी माता की सच्चे दिल से सेवा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, उसने इस समय इस जगत की अच्छी फसल काटी। जो घर नौकरों के हाथ में है, उसमें न स्वास्थ्य है और न सुख है। खाने की चीज़ सदैव अपने हाथों से अत्यंत स्वच्छता के साथ तैयार करनी चाहिए। घर वहाँ कहा जाए जहाँ हर वस्तु सही जगह पर रखी हो। हर वस्तु के रखने की जगह नियत हो और ज़रूरत के समय हर वस्तु अपनी नियत जगह से तत्काल मिल सके। जिस घर में स्त्री का मुख प्रफुल्लित नहीं है, उस घर में रहने से विदेश का दुख भोगना अच्छा है। हे माता, सादगी में सुख है, स्वच्छता में स्वास्थ्य है, सेवा में जीवन का उद्धार है। अतः अपने संतान को सादगी, सफाई और सेवा के गुण सिखाओ। अपनी संतान को विरासत में वह सब कुछ दिया जाए जो प्राप्त करके संतान अपनी माता पिता का उम्र भर यश गाती रहे और नाम रोशन करती रहे। दौलत विरासत में देने से ऐसी आशा रखी नहीं जा सकती, क्योंकि दौलत अभिमानी बनाती है तथा जिंदगी को विषय रस में नष्ट कर देती है। हे माता, यदि चाहो कि बड़े होने पर तुम्हारे बालक तुम्हारा यश गाए, तो उन्हें विरासत में 2 शुभ गुण, सत्य शास्त्र और ब्रह्म विद्या। जो माता अपने बालक को सत्य शास्त्र लेकर देती है, वह उसे लोक परलोक के सभी सुख प्रदान करती है। घर का कामकाज। शरीर मिला है सेवा के लिए। हे माता, घर का काम अपने हाथों से करो, उससे स्वास्थ्य बढ़ता है, औरों को प्रसन्नता मिलती है। जीव जब तक कार्य कर रहा है तब तक जीवित है, जब कर्म करना छोड़ देता है तब मुर्दा है। अगर तुझे जीवित प्यारी है तो प्रसन्नता से काम करता रह। जैसे चाबी उपयोग में ना लाने से उस पर जंग लग जाता है, वैसे शरीर बिना श्रम के बीमार हो जाता है। अवयवों को चलाओ। अपना काम ना हो तो दूसरों की सेवा करो। बुद्धिमानों का कहना याद रखो कि बेकार से बेगार भली है। शरीर श्रम करने से प्रफुल्लित रहता है। निकम्मा आदमी केवल दूसरों पर भार है, किंतु अपने पर स्वयं भी भार है, क्योंकि उस अपना शरीर उठाना भी भारी बोझा लगता है। हे माता, घर की सफाई, स्वच्छता और काम काज, खाना तैयार करने, सोने पिरोने को भगवत सेवा समझकर किया करो तो किया करो। यदि घर का काम काज करते हुए ज्ञानी की उच्च मंजिल प्राप्त करना चाहो तो अपने घर में मंदिर की भावना पैदा करो और उसे अपने प्रेम एवं सेवा का द्वार सचमुच मंदिर बना दो, जिससे
घर का सुख नहीं, उसे दुनिया दुख रूपी लगती है। जिसका घर प्रेम और आनंद का मंदिर है, दुख उसके निकट भी नहीं आ सकता। भगवान ने मनुष्य को भूख और प्यास इसलिए दी ताकि मनुष्य श्रम करके मन को सुखी रखे। इससे स्पष्ट है कि श्रम करना है भगवान की सच्ची भक्ति करना। वह गृहस्थ जो दिल की सफाई और प्रफुल्लता से श्रम करता रहता है, वह सच्चे सन्यासी से ऊपर नहीं तो नीचे भी नहीं। उत्तम गुण। गुणवान व्यक्ति कभी अभिमानी नहीं होता। फल वाली डाली सदैव झुकी रहती है। नम्र होकर चलना, मधुर बोलना और बांटकर खाना, ये तीनों गुण आदमी को ईश्वरीय पद पर पहुंचाता है। मनुष्य का सौंदर्य न रूप पर निर्भर करता है न आभूषणों पर, किंतु उनके उत्तम गुणों पर। अंगूठी बाएं हाथ में पहनी जाती है, यद्यपि अधिक उपयोगी हाथ दाहिना है। भले आदमी को बाहरी श्रृंगार का आवश्यकता नहीं है, उसकी बुद्धि और नेकी ही सच्चा श्रृंगार है। बड़े में बड़ा विद्या कौन सी है? अपनी मूर्खता का परिचय। बड़े में बड़ी अविद्या कौन सी है? स्वयं को बुद्धिमान समझना। दिन वह अच्छा है जिस दिन अच्छे कर्म किया जाए। खाना वह अच्छा है जो बांटकर खाया जाए। पैसा वह अच्छा है जो गरीबों के काम में लगाया जाए। विद्या वही अच्छी है जिससे नम्रता प्राप्त की जाए। बुद्धिमान वह है जो हर आकार को देखकर आकार के बनाने वाले को याद करता है। चित्र से चित्रकार की महिमा अधिक है। अपनी वृत्ति को इस संसार से उठाकर संसार के रचयिता में तन्मय करनी चाहिए। उसकी महिमा में लीन होकर उसका गुणगान करते रहना चाहिए। हे भाई, दूसरों को उसकी भूल अनुभव कराने के लिए उसके साथ बहस करनी उचित नहीं। हमारा काम नहीं कि दूसरों की अवस्थाओं का न्याय करें, परंतु दूसरों के दिल को शांति देना हमारा दिन रात का व्यवसाय होना चाहिए। पराई स्त्री, पराया धन और अपनी बुद्धि, ये तीनों चीज़ें मनुष्य को स्वाभाविक तौर से अधिक दृष्टिगोचर होती है। सच्ची बुद्धिमत्ता इसमें है कि मनुष्य अपनी स्त्री, अपने धन को सब कुछ समझकर संतोष रखे और अपनी बुद्धि पर अभिमान ना करे, अपितु दूसरों को बुद्धिमान समझकर उनसे आश्चर्य का पाठ पढ़ता रहे। यदि चाहो कि मुझ में उत्तम गुणों का वास हो, तो श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन चरित्रों का हृदय से मनन करो। आचरण। जो पढ़ा परंतु उसके अनुसार चला नहीं, वह उस समान है जिसने खेत बोया किंतु काटा नहीं। अपराध किया जाए और उसके लिए कोई डांटे तो उचित है, परंतु मज़ा तब है जब अपराध किया ही ना गया हो तो भी दंड खुशी के साथ भोगा जाए।
जीवन में सादा खाओ और सादा पहनो, लेकिन अपने विचार ऊंचे और महान बनाओ। जीवन को 4 रत्नों से सजाओ तो तुम्हारी शोभा स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक हो जाए। एक प्रेम, दूसरा नम्रता, तीसरा सेवा, चौथा धैर्य। जिसे बलिदान करने की मिठास आ गई, उससे अन्य सारा मज़ा भूल गया। हाथ काम करने में चुस्त रखो, लेकिन मस्तिष्क को परमात्मा ध्यान में शीतल रखो। हे भाई, फूल की भांति बनो तो प्रत्येक तुझे अपनी आँखों पर रखे। पत्थर की भांति ना बनो जो प्रत्येक तुमसे ठोकर खाकर गिरे। सत्पुरुषों की वाणी इसलिए है कि उसके अनुसार आचरण करके सुख प्राप्त किया जाए, और इसलिए नहीं कि केवल पाठ करके समय पूरा किया जाए। 2 व्यक्ति जीवन से कुछ प्राप्त करके नहीं गए। एक तो वे जिनके पास दौलत थी परंतु दान नहीं किया। दूसरे वे जिन्हें विद्या था परंतु अमल आचरण नहीं किया। इस अपनी सुगंध स्वयं ही देता है। गुणवान मनुष्य को किसी भी विज्ञापन की आवश्यकता नहीं। महफिल में बैठो ना इस विचार से कि महफिल का मज़ा लो, परंतु इस भाव से कि स्वयं कष्ट सहन करके भी दूसरों को महफिल का मज़ा लेने दूँ। जो इस प्रकार ही महफिल में सम्मिलित होता है, उसे सर्वत्र और सदैव महफिल का मज़ा प्राप्त होता है। सौंदर्य किसमें है? किया जाए परंतु कुछ ना जाए, कहा ना जाए। असौंदर्य किसमें है? किया कुछ ना जाए, केवल कहा जाए। जब तक आवश्यकता ना पड़े तब तक कुछ बोलो नहीं, और जब तक भूख ना लगे तब तक कुछ खाओ नहीं। इस संसार में ऐसा मीठा ना बनो जो लोग तुम्हें शक्कर की भांति रखा जाए, परंतु ऐसे उग्र स्वभाव का भी ना बनो जो सिरके की भांति तुझे तू करके त्याग दे। गंभीर होकर रहो, ना गमगीन प्रसन्नचित्त होकर रहो, ना दीवाना। हे भाई, सुनी हुई बात पर विश्वास ना करो, ना उसके प्रत्युत्तर में किसी को कुछ कहो। जब तुम किसी की कोई बुरी बात सुनो तो उसे आधा करो, तत्पश्चात उसका 14 भाग करो, और शेष जो कुछ रहे उसके लिए फिर कहना ही क्या, अर्थात उसे बिल्कुल भुला दो। प्यार और मिलाप। शरीरों के मिलाप को मिलाप नहीं कहा जाता है, परंतु दिलों के मिलाप को ही मिलाप कहा जाता है। दुनिया में अपने रहने के लिए तुमने यदि कोई सुंदर महल बनवाया तो क्या हुआ? तुझे मनुष्य तब कहा जाए जब लोगों के दिलों में अपने रहने के लिए प्रेम का भवन बनाओ। प्यार वह जादू है जो शत्रु को भी मित्र कर देता है। कांटे को फूल बनाना उसके लिए एक तुच्छ खेल है। बार बार मिलने से
प्रेम और सम्मान कम होते हैं। भीलनी जो चंदन के वन में रहती है वह चंदन की कदर यह करती है कि प्रतिदिन रसोई पर घर में चंदन की लकड़ियाँ जलाती है। आम का पेड़ किसी शून्य स्थान पर शोभा नहीं देता, बाग में अपनी और अन्य पेड़ों की तथा बाग की शोभा बढ़ाता है। मिलाप की यही महिमा है। कहावत है कि कुत्ता भी कुटुंब के बिना शोभा नहीं पाता। दिल को प्यार से भर दो, यह वह दिव्य ज्योति है जो क्षण भर में दुख को मिटाकर सुख कर देती है। पूछा कि भगवान को प्रसन्न करने का मंत्र कौन सा है? कहा कि मधुर बोलना, क्योंकि मधुर बोलने से लोग प्रसन्न होते हैं और लोगों की प्रसन्नता ईश्वर की प्रसन्नता है। हे बुद्धिमान, अपने वचन का दीपक मधुरता की मोम से चिकना करो कि तुम्हारे प्रत्येक वचन से दीपक की तरह प्रकाश निकलता रहे। धैर्य। हे प्रभु, तुमने बहुत से सुख दिए हैं, दया करके थोड़ा धैर्य भी प्रदान करो। सत्पुरुष न निंदा को जानते हैं न चिल्लाहट को, उनका दिल है धैर्य का कारखाना। दुनिया में ईश्वर ने सैकड़ों शास्त्रों न्यायमतों रची है, लेकिन धैर्य के समान अन्य कोई भी न्यायमत नहीं है। उसका स्वाद लेकर तो देखो। धैर्य हो तो दीपक जैसा, जो जलते हुए सिर से पैरों तक जल गया, परंतु स्वयं छुड़ाकर भागने का यत्न ना किया। मेरा दिल सदैव तृप्त क्यों न रहे, क्योंकि क्रोध का खाना सदैव खाता रहता हूँ और पर्दे पोशी का पानी पीता रहता हूँ। जिस दिल को क्रोध की अग्नि जला नहीं सकती, उसकी दर्शन गंगा के तीर्थ करने से भी अधिक लाभप्रद है। हे मनुष्य, तुम मिट्टी की उत्पत्ति हो, मिट्टी का स्वभाव है धैर्य। तुझे भी हर हाल में धैर्य रखना चाहिए। जब दूसरों के खड़े वचन धैर्य के कानों से मैंने सुना, तब क्या देखा कि एक एक वचन जो वे कहते हैं वह सुंदर शिक्षाओं का शास्त्र है। यदि मूर्ख आदमी बुद्धिमान व्यक्ति से दुर्व्यवहार करे तो इसलिए मूर्ख आदमी बड़ा नहीं हो गया। भला पत्थर लगने से सोने का प्याला टेढ़ा हो जाए तो इसलिए पत्थर का मूल्य सोने से अधिक नहीं हो जाएगा। शरीर बलवान ना हो तो परवाह नहीं, किंतु दिल अवश्य बड़ा होना चाहिए। मैंने पूछा कि बिगड़ी बात को बनाने का कोई उपाय है? उत्तर मिला, जी, धैर्य। दीपक उल्टा किया जाए अथवा सीधा किया जाए तो क्या दोनों दशाओं में उसकी लौ ऊपर ही रहती है। धैर्यवान व्यक्ति का चेहरा भी हर अवस्था में मुस्कुराता रहता है। धैर्य है इकट्ठा किया हुआ समय। यदि समय का मूल्य पहचानने वाले हो तो जल्दबाजी नहीं करो, क्योंकि जल्दबाजी में समय बिल्कुल व्यर्थ जाता है। धैर्य के एक दम में उस कार्य का
कार्य को पूरा करने की शक्ति है, जो वर्षों का जल्दबाजी करने से उल्टा बिगड़ता गया हो। हे भ्राता, निराश ना हो। यह सृष्टि सर्वशक्तिमान भगवान का महल है और तुम इस महल में उसके अतिथि हो। जिस अतिथि की देखभाल करने वाला हर प्रकार से समर्थ है, वह अतिथि दीन और दुखी क्यों हो। सर्व दुखों की निवृत्ति और सर्व सुखों की प्राप्ति को सर्व दुख करके जाना जाए। दुख दारु सुख रोग भया, कोई भी अवस्था सदैव नहीं चलती। जब सब कुछ बीत जाना है तो चिंता किस बात की। यदि सहनशीलता का मधुर स्वाद लो और बलिदान का अमूल्य मूल्य पहचान सको, तो प्रत्येक कष्ट तुम्हारे लिए तरावट बन जाए। यहाँ कोई भी बात नहीं है। बेवफाई, बीमारी, दुख और मौत सभी साधारण बातें हैं जो प्रतिदिन होती रहती है। फिर साधारण सी बात का विचार क्यों किया जाए। समय बीतने से अंत में मनुष्य प्रत्येक बात और अवस्था के अनुकूल हो जाता है। ऐसे समझकर आरंभ से ही धैर्य करना चाहिए। पृथ्वी को कैसे भी खोदा जाए, पेड़ों को कितना भी काटो ये छीलो, तो भी कुछ नहीं बोलते। संतों को भी ऐसे ही चाल है। सांसारिक लोगों के बोलो कुबोलों का विचार ना करके सदैव धैर्य में रहते हैं। जैसे सोना अग्नि में पड़ने से अधिक चमकता है, वैसे धैर्यवान मनुष्य आपदा में अधिक चमकता है। कृतज्ञता। जिसने तुम्हारे ऊपर एहसान किए हैं उसका आभार ना भूलो, क्योंकि आभार मानना सौभाग्य का चिन्ह है और कृतज्ञ होना बिल्कुल दुर्भाग्य का चिन्ह है। देने वाला तो सचमुच परमात्मा है, परंतु नाम होता है कि अमुक अमुक ने दिया। यदि यह बात समझ में आ जाए तो रात दिन वाह वाह में के अतिरिक्त अन्य शब्द जीवन पर ना आवे। दीपक की तरह कृतज्ञता में होशियार बेचारे का सिर जल जाए तो भी गर्दन से लौ वाली जबान निकाल कर खड़ा है। अभिमान के रोगों का उपचार है आभार मानना। जब मनुष्य कृतज्ञ होता है तब आपे का कालापन उसे ऐसा कुरूप बनाता है कि कुष्ठ के रोगों की तरह उसे कोई पास में खड़ा होना भी सहन नहीं करता। कृतज्ञ व्यक्ति जीवित होते ही नरक में है और एहसान मानने वाला सदैव स्वर्ग में है। आभार मानने का गुण सीखो तो नारियल के पेड़ से सीखो, जिसे पानी देकर जब पालन करके बड़ा किया गया तो वापसी में नारियल में मधुर पानी और मलाई भरकर एहसान उतारता है। आभार मानने वाले व्यक्ति का दिल अमृत का सागर है और उसकी जबान मधुरता का मधुर झरना। जो प्रभु क्षण क्षण रक्षा करता है और प्राण देता है, उसकी कृतज्ञता भी तो क्षण क्षण करनी चाहिए। दया। दिल की कोमलता को कहा जाता है दया। उस गुण सभी गुणों का मूल है
यदि किसी में दया का गुण आ जाए तो उसमें सभी गुण आ जाए। दिल की कोमलता को दया कहा जाता है। यदि दिल में कपट हो फिर वाणी मीठी हुई तो क्या हुआ? परमात्मा अनाथों का नाथ है और निराश्रितों का आश्रय। यदि तुम अनाथों पर दया करो और असहायों को सहारा दो तो तुम परमात्मा का रूप हो जाओ। जब दूसरों को सुख दिया जाता है, जब दिल में प्रसन्नता दौड़ती आती है, वह व्यक्ति भाग्यशाली है जो उस बात का अनुभव करता रहता है। जब दूसरों के लिए जीवन बलिदान किया जाता है तो जीवन कैसा ना महान हो जाता है। दूसरों को इतना सताओ जितना तुम स्वयं दूसरों को सताना सहन कर सको। न्याय अनुसार चलो। सच्चा दान वह है जो दीन दरिद्र को दिया परंतु जिसकी खबर अन्य किसी को ना पड़े, अपितु स्वयं भी उसी समय बुला दे। समुद्र का अपार पानी प्यास ना मिटाने के कारण प्यास से मनुष्य के लिए व्यर्थ है। धनवान का धन भी समुद्र के पानी की तरह है। जिस धन से गरीब की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती वह कोयल कंकड़ करके समझो। द्वेष एवं जलन। लकड़ी की अग्नि से चलने को अग्नि की तुलना कैसे करूं? वह एक बार जलकर शांत हो जाती है परंतु यह समस्त आयु अथवा क्षण क्षण जलाती रहती है। हे प्रियतम, आओ तो तुझे नरक की अग्नि से बचाने का मार्ग बताऊं। दिल में जलन की अग्नि जल रही है, वही नरक का अग्नि है। ईर्ष्या की भयानक आग को बुझाओ तो जीवित रहते ही स्वर्ग की शीतलता का आनंद प्राप्त करो। प्रत्येक चाहता है कि मैं सदैव प्रसन्न रहूं। उस कामना के होते हुए भी प्रत्येक जानबूझ करके अपने को द्वेष और वैर की अग्नि में जला रहा है। अफसोस, अपराध अन्य का परंतु जलाता है तुम्हारा दिल। पाप दूसरा मनुष्य करता है परंतु जलते पछते तुम हो। वाह रे दिल, तुम्हारा न्याय। पराई आग में अपने को जलाते हो। यदि तुम पड़ोसी, साथी एवं अपने से नीचे पद वाले को बढ़ाता हुआ देखकर प्रसन्न हो तो कहा जाएगा कि द्वेष तुम्हारे यहाँ से विदा हो गई है। गरीबी की बरकत से मित्र एवं शत्रु को मैंने अपने वश में किया है। तुम्हारी जबरदस्ती से मेरा विनय जीता जाता है। क्या रेशम से सूत अधिक मजबूत नहीं? इससे ही अनुभव करो कि रेशम पहनने वाला महान है अथवा सूत पहनने वाला। सोने अथवा जवाहरात की खान वैरानी और मिट्टी में होती है, वैसे ही गरीब जो अपने पास पैसा नहीं रखता वह किसी बड़ी संपत्ति का स्वामी है। शासन कहा जाए तो सच्चे संतों का। बड़े बड़े बादशाह एवं अमीर उनके द्वार के भिखारी होकर फिरते रहते हैं। गरीबों को गधेलों और गलीचों की
कौन सी आवश्यकता? धरती जैसा कोई दूसरा गलीचा, गरीब के पैरों के चिन्ह ही उस गलीचे के सुंदर चित्र है। जो अपने को अनाथ समझता है, परमात्मा उसका नाद बैठा है। जो अपने को विनम्र करता है, परमात्मा उसका मान रखता है। एक महापुरुष का वचन है कि मकोड़ी की भांति नम्र बनो, जो पैरों से कुचली जाती है लेकिन कुछ भी कहती नहीं। जो अपने को स्वामी समझता है, उसे नौकर होकर रहना पड़ता है, और जो स्वयं को नौकर समझता है, वह स्वामी होकर रहता है। बड़ा वह नहीं जो 10 मनुष्यों को रोब से दबाता है, किंतु बड़ा वह है जो बिना स्वार्थ के दूसरों के सामने सिर झुका सकता है। झुकना है ऊंचा होना। विजय उसने पाई जिसने खुशी से अपनी पराजय मानी। जो पहाड़ों के नीचे खड़ा है, उसे उतार भी चढ़ाई की भांति दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार जो नम्र होता है, उसके लिए दुख भी सुख हो जाता है। गरीबी लूटी नहीं जा सकती। शाहूकार को लूटने का डर रहता है। ऊपर बैठे हुए को भी नीचे गिरने का डर है। भला नीचे बैठा हुआ कहाँ गिरेगा? गरीब तथा शाहूकार नींद के समय दोनों एक समान हैं। अपितु गरीब को धनवान से अच्छी नींद आती है, जो खुशी का खजाना है। गरीब व्यक्ति जो स्वयं में प्रसन्न रहता है और संतोष से समय बिताता है, वह उस अमीर से अच्छा है जो तृप्त ना होने से सदैव भूखा और दुखी रहता है। संतोष। दुनिया में अधीनता जैसी कोई आपदा नहीं है, किंतु मनुष्य को अधीन कौन करता है? जो चाहे किसी को कुबेर का खजाना मिल जाए तो भी तृष्णा बंद ना होगी। गुरु नानक देव जी ने सत्य कहा है कि भूखियाँ भूख ना उतरे, जे बना पुरियाँ भार, अर्थात तृष्णा जैसी भूख नहीं और संतोष जैसी तृप्ति नहीं। तृष्णा है अग्नि और दुनिया के पदार्थ है लकड़ियाँ। किसी को जितने अधिक पदार्थ मिलते हैं, उतनी उसकी तृष्णा अग्नि धधकती है। तृप्त का चिन्ह कौन सा है? जो थोड़े से थोड़े पर संतुष्ट रहे, वह तृप्त है। विशाल दृष्टि से देखा जाए तो सदैव भंडार भरे रहेंगे, और यदि तंग दृष्टि से देखा जाए तो कमी ही कमी रहेगी। फिर क्यों न हमेशा विशाल दृष्टि रखी जाए। सौंदर्य देखो तो ऐसे देखो कि एक बार देखने से इंद्रियां की तृप्ति हो जाए। स्वाद लो तो इस प्रकार लो कि सभी इंद्रियों को हमेशा के लिए तृप्ति आ जाए। सुगंध इस प्रकार लो कि सुगंध से दिमाग हमेशा के लिए पूरे हो जाए। जो एक कण को बहुत समझता है, उसके पास खुशी की कमी नहीं रहेगी। भाग्य उसके बड़े समझने चाहिए। जो थोड़े पर प्रसन्न रहकर कण को भंडार बनाना चाहता है। इच्छा की पूर्ति से तो इच्छाएं और भी बढ़ती जाएगी। इच्छाओं के त्याग से तृप्ति होगी। जिसे तृष्णा लगी हुई है,
वह धनवान भी निर्धन है, और जो तृप्त है वह निर्धन होते हुए भी धनवान है। हे बुद्धिमान, तृप्ति तो दिल का गुण है। वस्तुओं के मिलने ना मिलने से तृप्ति का क्या संबंध? यदि पदार्थों का प्राप्त पर तृप्ति का आश्रय हो तो अमीरों को लोभ का रोग क्यों लगे? हे हृदय, तृप्ति का गहन हमेशा पहन ले। इसके सौंदर्य से संसार में सम्मान मिलता है और परलोक में परम पद प्राप्त होता है। एकांत। जब मित्रों और संबंधियों में प्रेम नहीं रहता, जब धन मान से तृप्त नहीं मिलती, जब पद पर सम्मान में आनंद नहीं आता, लापरवाह होकर जब दुनिया की प्रत्येक चीज़ से दिल कट्ठा होता है, जब एकांत का होना अमृत के समान आनंदप्रद लगता है। शैतान कौन है जो ढोंग करके एकांत में बैठता है? यदि किसी को एकांत का आनंद आ जाए तो उसे न किसी पदार्थ की चाह है और न सम्मान की इच्छा। दुनिया में कोई भी संबंध को नहीं त्याग सकता और कोई भी स्वतंत्र होकर एकांत में बैठ नहीं सकता। जहाँ भी कोई जावे वह अन्य नहीं तो भी अपने शरीर का संग भी बड़ा बंधन लगा ही रहता है। शरीर के विचार से रहित होना ही सच्ची एकांत है। बच्चा जब तक पेट के कोने में अकेला है तब तक रोता नहीं, वहाँ से निकलता ही रोना आरंभ कर देता है। तब जो एकांत के कोने से निकलकर महफिल में सम्मिलित होता है, उसे क्यों न रोना पड़ेगा। वास्तविक एकांत वह है जो दुनिया में चलते फिरते कार्य करते हुए भी समझे कि मैं दुनिया में हूँ ही नहीं। अगर अपने जीवन को किसी को कदर होती तो एकांत के कोने को कुबेर का कोष समझता। मैंने पूछा, जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तब झगड़े क्या उत्पन्न होने का संभावना रहती है? हमने कभी नहीं सुना कि कोई अकेला हो और झगड़ा हुआ हो। मेरा एकांत के घर में जैसा दिन वैसी रात। एकांत में व्यस्त होने से मैं न सूर्य को जानता हूँ और न चंद्रमा को। छोड़कर जाने से कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता। दूर रहने से दूर रहा जा सकता है। कोई शून्य में रहे, परंतु यदि उसके दिल में दुनिया के विचार आते रहते हैं तो वह दुनिया में फंसा हुआ है। एकांत का कोना हो, दिल दुनिया की इच्छाओं से मुक्त हो और हृदय में ईश्वर का प्रेम हो तो और क्या चाहिए। मनुष्य आया भी अकेला है और जाएगा भी अकेला। केवल बीच में रिश्तों में रहने से अपना वास्तविक वंश जो एकांत है उसे भुला बैठना ना चाहिए। हे बुद्धिमान, एकांत शब्द तो पर्दों से बना हुआ है। पहला एक, दूसरा अंत। जहाँ एक का भी अंत हो, जहाँ एक का भी ना हो, वह हुआ एकांत। वह पद तो परम विस्मृति और आत्ममस्ती का है। एकांत अर्थात एक का अंत। वह एक है अभिमान। जो अभिमान से मुक्त है वह सदैव
एकांत में हैं। यदि तुझ में अभिमान है तो तुम एकांत में स्वतंत्र नहीं हो। यदि तुमने अभिमान का अंत किया है तो समूहों के बीच में भी तुम आश्चर्ययुक्त एकांत का अनुभव करेंगे। नमस्ते, थैंक यू।